हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज हम फिर से आ चुके हैं नए रिएक्शन, नए मुद्दे के साथ। हम्म। तो जिसने भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक फटाक से पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो आज का जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत ही खास मुद्दे पर है भैया। जगत जगत दीदी। दीदी पे, जो जगत दीदी गई थी अपने ससुराल। ससुराल उसी तरीके से बन के गई थी, मतलब कि अच्छी तरीके से वो बन के गई थी अपने ससुराल। और ससुराल में उन लोग को मैं पता भी नहीं था, उनके सास ससुर को। और सरप्राइज दी वो जा करके, मम्मी बोल कर सरप्राइज दी। सब कुछ हो गया। कह रहे ये किस मकसद से आई है यहाँ पर, क्या काम है? क्योंकि जगत दीदी का पहले का रवैया जो रहता था ना, बहुत ही खतरनाक, पहले रूडली था इनका रवैया। लेकिन अब की ये गई थी एकदम हंसमुखिया बन करके गई थी, पूरा चेंज होकर गई थी। सभी से बहुत प्यार से बात की, हर चीज की। लेकिन एक छोटा सा उनसे एक मिस्टेक हुआ, एक गलती तो हुआ ही है ना। तो वो पार्टी में जाती है, पार्टी अटेंड करके आती है और रात तक वहीं रहती हैं। रात में इन लोगों की बातें चलते रहती हैं, जिसमें इनके देवर देवरानी और जगत दीदी बैठकर बात करते रहती हैं। बात होता है कि मोबाइल जब क्रैक हो जाता है ना, कह रही थी जगत दीदी की मोबाइल क्रैक हो जाता है तो इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। भैया बोल रहे हैं कि इसको फेंक जाइए यहीं पर। तो उधर से उनकी जो देवरानी है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन करती हैं कि जब रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए, है ना। रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए। हाँ, तो हम बताते हैं, रिश्ते में जब दरार आए ना, अपने ही काम देते हैं, उस दरार को मिटा देना चाहिए और प्रेम मोहब्बत से रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि वो चीज याद रखना चाहिए। अभी तो आप लोग देखे ही होंगे कि किस तरह से कंट्रोवर्सी में ये फंस चुकी थी बुरी तरह से। अभी भी फंसी हुई है। तब इनके देवरानी ने आकर इनका बहुत सपोर्ट किया। तो जो अपने देवरानी से उनको 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा। और बहुत लोगों का सवाल भी था इनसे कि आप अपनी देवरानी का कभी जिक्र भी नहीं करती थी। तो ये बोलती हैं कि मेरे बुरे वक्त में मेरे यही देवर देवरानी बहुत काम आए हैं और उनका चैनल का नाम भी लेती हैं, बट कुछ अलग वे में लेती हैं, श्रीवास्तव लास्ट में जोड़ देती हैं। भैया आपको याद नहीं था कि तिवारी है ये, कंचन तिवारी, फिर श्रीवास्तव जोड़कर आप क्या ही करने गई थी वहां पर? आग लगाने का काम करने गई थी क्या? यहाँ पर हम लोगों को ना क्वेश्चन मार्क का है कि आप प्रेम भी की और आग भी लगाने का काम की। बार बार बोली कि हम कहीं पर इनको देखे थे आईडी में श्रीवास्तव, आई थिंक श्रीवास्तव ही बोली थी। तो इसके बाद भाई सारे लोग तो जान रहे थे कि वो कंचन तिवारी से मशहूर है ना। लेकिन फिर भी ये श्रीवास्तव क्यों बोली? इसके बाद अच्छे से उन लोग का रात बीतता है, बहुत खुशी खुशी। हमको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। सुबह में जब ये उठकर चाय बनाती हैं तो ये उनका सवाल ये रहता है कि पापा 5 बजे चाय पीते थे और हम भी उठ जाते थे और पापा को देते थे। क्या आप लोगों की आपस में बात नहीं होता है क्या? उनका जो भी रूटीन है वो आपको पता नहीं है? आपके फादर इन लॉ का जो भी रूटीन है, आपके मदर इन लॉ का जो भी रूटीन है, क्या आपको पता नहीं है? फिर यानी आप बहुत बहुत दूर हो चुकी हैं और आज आई है कैमरा ऑन करके ये बताने कि हाँ, हम हमारे अंदर हमारे इन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए बहुत इज्जत है। हमारी ये फैमिली है। जब फैमिली की जरूरत थी तो आप नहीं आई, है ना। तो इनकी सासू माँ का रहता है मैरिज एनिवर्सरी। उसके बाद वो एक साड़ी लेकर जाती हैं और ये बोलती हैं कि पापा के लिए हम सोचे कि यहीं से उनका कपड़ा खरीद दे। तो हमको कोई ले नहीं गया। क्यों नहीं ले गया? क्यों नहीं ले गया?
थोड़ा इसको बताती ना कि हम क्यों नहीं ले गए। अब तो आपको ले जाने की क्या जरूरत थी, आप तो खुद भी जाती हैं मार्केट। आप कहाँ कहाँ घूम रही हैं, हम्म कहाँ कहाँ चली जा रही हैं, बैंगलोर कहाँ कहाँ हर जगह चली जा रही हैं, वहाँ का मार्केट आपको नहीं दिखा हुआ था। हम्म। तो बोली कि लोग नहीं ले गए तो हम नहीं दिया। पता नहीं आपसे गिफ्ट लेने में आपकी सासू माँ क्यों हिचकिचा रही थी। कैमरे में तो दिखा रही थी कि वो हंस रही हैं, पर हम लोग को ऐसा लग रहा था कि वो आपका गिफ्ट लेने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, इसलिए तो मना कर दी। मतलब लेकिन डरे हुए लग रही थी वो लोग, डरे हुए। लेकिन जब भी मैरिज एनिवर्सरी जो भी गिफ्ट होता है ना, जोड़ा में देना चाहिए, ना कि अधूरा गिफ्ट देना चाहिए, है ना, अधूरा नहीं देना चाहिए। और जब ये वाइट साड़ी पहनकर जाती हैं तो इनकी सासू माँ को अच्छा नहीं लगता है। हर जगह ये रंगीन, मतलब कुछ ना कुछ जाकर ससुराल में ऐसा चीज करती हैं जिससे इनकी सासू माँ को पसंद नहीं है, तो इनकी साड़ी को वो चेंज कर देती हैं, वो रेड कलर का साड़ी पहना देती हैं, पहना देती हैं उनको। जबकि इतनी अच्छी सास, जबकि देखिए दोस्तों, जिस तरीके से वो गई थी तो सास रूपी हमको अच्छी नहीं, कड़ी दिख रही थी, कड़ी दिख रही थी, लेकिन बाल खुले इस तरीके से किए हुए जो गई थी जगत दीदी। अगर दूसरे बिंदी उंदी साटे, अगर दूसरी सासू माँ रहती ना तो उसी टाइम उन्हें टोक देती और कहती क्या कि ये क्या मेरे बेटा नहीं है तो बिंदी साटी हुई है, इस तरीके से स्टाइल में आई हुई है, इस तरीके का सासू माँ बोलती हैं। नहीं तो पहले तो ये जाती थी एकदम अजीब तरह से। नहीं बोली ना, पर इस तरीके से नहीं बोली। हाँ। उनकी सास बहुत अच्छी है, और इनकी सास ना मतलब कि तुरंत व्हाइट साड़ी खुलवा करके रेड साड़ी पहनवाती हैं, तब जाने के लिए वो पार्टी में करती हैं। भैया इनका जो चैनल हैक हो गया है कि डिलीट हो गया, क्या हो गया, वो इंस्टाग्राम वाला, तो यहाँ पर सिवोर जाने की बातें वो करती हैं अपनी देवर के साथ कि हमें वहाँ जाना है, आप लोग भी चलिए, कहीं घूम कर आते हैं पूरी फैमिली। नहीं तो कुंभ जाने की बात हो रही थी कि कुंभ चलिए, हम लोग वहाँ से स्नान करके आते हैं, उनको वहाँ स्नान भी करना है। और उसके बाद वो कहते हैं, उनके देवर कहते हैं कि नहीं हमारा बाबू ना गाड़ी में ना बहुत रोता है और ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ये सब बातें चलती है, तो सिवोर जाना है ताकि इनका इंस्टा आईडी आ जाए, और जो इतना कांड हुआ है वो जाकर संगम नहाकर धो दे। तो क्या दोस्तों, मैंने कि शाम का भूला अगर सुबह का भूला अगर शाम आ जाए ना तो भूला नहीं कहते हैं। और उसको भैया फैमिली है तो लगा के रखना चाहिए, सब ठीक है, ठीक लगा। पर एक चीज हमको गलत लगा कि आपको पता था कि हमारे सासू माँ का, ससुर जी का एनिवर्सरी है, तो आपको मंदिर से पहले आपको वहीं रहना चाहिए था, ना कि चले जाना चाहिए था। आपके भगवान तो वहीं थे, तो आपको वहीं रहना चाहिए था और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहिए था। कि आपको तो बहुत दिन बाद आप अपने सासू माँ से मिली थी, तो इस फंक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती, है ना। हाँ, पर नहीं, इनको तो भैया जाना था, इनको भाई कोरम पूरा की कोरम आए हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, तासी को लेकर रहेंगी। देखिए अब क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, बस देखना ही तो है, बस और एंजॉय करना। हाँ। तो दोस्तों, हम लोग का रिएक्शन कैसा लगा? अगर हम लोग का रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय। हम लोग भी देवरानी जेठानी हैं, आप लोग देखिए और कुछ सीखिए।